ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। धरती माता की जय। आज काशी विश्वनाथ की नगरी में हम लोग भोलेनाथ के त्रिशूल पर टिकी हुई नगरी काशी विश्वनाथ में हैं, ऐसी मान्यता है। हम तो आश्रम से निकले थे पूज्य गुरुदेव भगवान का दर्शन करने के लिए, लेकिन पंकज जी विष्णु जी का मन हुआ कि नहीं महाराज जी काशी विश्वनाथ का थोड़ा दर्शन कर उसके बाद फिर कल हम लोग सुबह आश्रम के लिए यहाँ से रवाना होंगे। तो भोलेनाथ की नगरी में हम लोग हैं और भोलेनाथ की महिमा का बखान न हो यह संभव नहीं है। एकदम भोलेनाथ का बखान करना ही है, क्योंकि शिव ही शाश्वत हैं, शिव ही सद्गुरु हैं। तो आइए हम सब लोग थोड़ा सा पहले कीर्तन करते हैं, उसके बाद फिर भगवान शिव सद्गुरु रूप में काशी में सदैव विराजमान रहते हैं, इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। आप लोग भी बोलिए ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करहि कल्प भरी, घोर नरक महु बास। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। शतहरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे उमा, कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अभी हम सब लोग नौका विहार से गंगा आरती देख करके जैसे ही आगे बढ़े तो मणिकर्णिका घाट का दृश्य हम लोगों ने सब लोगों ने देखा। वहां जाके देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे भोलेनाथ की यह जो गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस, जिसे स्वयं भोलेनाथ ने ही गोस्वामी जी को प्रेरणा कर लिखवाया है, उसका यह पंक्ति अकाट्य सत्य है कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन। वहां जाने पर लगा कि नहीं, इस संसार में सत्य है तो हरि का भजन है, और नहीं तो बाकी बस ऐसे ही एक चिता आ रही है, दूसरी जल रही है, तीसरी गंगा जी में डुबाई जा रही है।
वैराग्य का निवास 3 जगह होता है। पहला, आप शमशान भूमि में जाइए तो लगेगा कि दुनिया बेकार है एकदम। दूसरा, आप कोई पीएमसीएच बीएचयू अस्पताल में चले जाइए, 2 गोने जल के आई माई आई बाबू कर रहा है, 2 गोने मर के निकल रहा है, लगता है साला दुनिया बेकार है। और तीसरा, या तो कोई सच्चे संत महापुरुष के आश्रम में चल जाइए, जैसे सक्तेशगढ़ आप चल जाइए, तमाम ऐसे बहुत महापुरुषों के आश्रम हैं, लेकिन बगल में गुरु महाराज का आश्रम है, वहां जाके देखिए तो लगेगा दुनिया बेकार है, बस यहीं रहते, 2 रोटी मिल जाता, भजन करते खाते। तो ये भगवान भोलेनाथ काशी की नगरी में रह करके, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी का विद्या अध्ययन काशी से ही हुआ, और कहते हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इस संसार में सत्य है हरि का भजन, और जगत में हम सब लोग जो भी देख रहे हैं आंखों से, ये सपना है। जैसे सब हम सब लोग सोते हैं तो कोई न कोई सपना लोग देखता है, जिसका जो कार्य क्षेत्र है। अगर कोई बिल्डर है तो देखेगा 10 बीघा जमीन वहां रातें खरीद लिए, और जगह तो 1 कट्ठा हाथे नहीं, सपना देखता है लोग सब कोई। उसी तरह वो सोया हुआ सपना है और यहाँ आंख खुला हुआ सपना, लेकिन दोनों कुछ ही देर का है। वो 60 मिनट का है और ये कितना 60, 70, 80 साल का है, लेकिन है सपना। इसलिए उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जगत क्या है? सपना है। स्वामी जी एक कहानी सुनाया करते हैं कि एक कौआ था, एक कोयल, दोनों जा रहा था। तो कौवा कहा कि कोयल अब हम इस जगह छोड़ के चल जाएंगे कोयल से। तो कोयल कही काहे लाई जगह छोड़िएगा मम्मा? तो बोले कि यहाँ हम जहां बैठते हैं ना कुल हमको ढेला मारता है। तो कोयलवा बोली कौवा के कि देखिए मम्मा, अपन बाणी सुधार लीजिए ना, तो जहां जाइएगा वहीं बैठिएगा तो ढेला मारेगा। कांव जहां करबा तो कुल ढेला मार के उड़ाइए न दिए सब। तो इसलिए हमें आपको हमेशा कुछ भी कार्य करते रहें, लेकिन यह याद रहे कि हम इस जगत में क्यों आए हैं। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, स्मरण बना रहे कि सिर्फ हम खाने कमाने के लिए, ऐश मौज करने के लिए नहीं आए हैं। ये तो मनुष्य का स्वभाव है, करेगा ही। इसके साथ साथ सुबह शाम आधा घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट भजन भाव चिंतन करना चाहिए। विश्वास और अंधविश्वास की 2 बातें अभी समाज में चल रही है। भोलेनाथ श्री रामचरितमानस क्योंकि भोलेनाथ का लिखा हुआ है, और भोलेनाथ कहते हैं बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज प्रयाग सुकर्मा। यानी विश्वास भगवान में, जब विश्वास कब होगा? जब आंखों देखी। कबीर साहब ने कहा मैं कहूं आंखों की देखी, तू कहे कागज की लेखी। जैसे आप ड्राइवरी लाइसेंस किसी को दिखाते हैं, जो भी संबंधित पदाधिकारी हैं, आरटीओ वगैरह, तो वो केवल कार्ड नहीं देखता है, कार्ड का मिलान करता है कि आपका लिस्ट में है कि नहीं, ओरिजिनल है कि नहीं। मिलान करेगा तो कहेगा ठीक है जाओ, अगर नहीं मिलान करेगा तो चालान काट देगा। तो उसी तरह से विश्वास कब होता है? जब आप कोई भी चीज किसी की भी सुनिए, लेकिन उसको देखिए कि ये शास्त्र में लिखा हुआ है कि नहीं, गीता में लिखा हुआ है कि नहीं, रामायण में लिखा हुआ है कि नहीं, शंकर जी ने अपने उपदेशों में इसे कहा है कि नहीं, तब उसको मानना है। तो ऐसे नहीं कि कोई भी कुछ बोल के बता दिया, घर में नींबुआ मिर्ची टांग दो तो हई टांग दो तो हऊ टांग दो, कहीं शास्त्र में लिखल है, कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो इसलिए हम सब लोग आज भोलेनाथ की नगरी में रात्रि विश्राम कर रहे हैं। वैसे तो पूरा ब्रह्मांड ही भगवान का है, परमात्मा का है, लेकिन कुछ लौकिक मान्यताएं होती हैं जिसे हम और आप सब मानते हैं। तो वास्तव में शिव कौन है? मानस में बाबा तुलसीदास जी ने कहा, जो शंकाओं से उपराम हो चुके हैं, ऐसे महापुरुष ही शिव होते हैं। कहें वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम,
गुरु जो अपने अंदर से अंधकार को भगा चुके हैं और अपने हृदय में प्रकाश को फैला दिए हैं, ऐसे महापुरुष ही शिव स्वरूप होते हैं। और काशी में ऐसे महापुरुष सदैव रहे हैं। इसी काशी में जिस गंगा के किनारे अभी हम और आप टहल के आए, उसी काशी में हमारे पूज्य दादा गुरु महाराज एक समय विचरण करते हुए लगभग 60-70-80 बरस से ज्यादा ही हो गया होगा, जीवनादर्श में पूज्य गुरुदेव भगवान ने उल्लेख किया है। तो आए तो उन्होंने सोचा कि भाई यहाँ कोई शिव स्वरूप महापुरुष है कि नहीं, तो भगवान ने बताया कि हैं। फिर दादा गुरु महाराज जाके दर्शन किए। मतलब शिव स्वरूप महापुरुष सदैव काशी में रहे हैं, आज भी हैं और कल भी थे और परसों भी रहेंगे। भूत भविष्य वर्तमान तीनों में काशी एक ऐसी नगरी है। आप लोग सक्तेशगढ़ गए हैं, सब लोगों ने देखा होगा कि वहां हर हर महादेव का नारा लगता। तो हर हर महादेव का मतलब कि शिव स्वरूप में अभी साक्षात मतलब के परम पूज्य गुरुदेव भगवान वहां सक्तेशगढ़ में विराजमान है, जो कि काशी क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। और महाराज जी कभी कभी काशी आया जाया करते हैं और काशी, पूरी काशी स्वामी जी का भक्त है और काशी में हम लोगों का कई आश्रम है। तो सदैव भगवान शिव किसी न किसी रूप में यहाँ विद्यमान हो करके अपने भक्तों को आशीर्वाद, ज्ञान, उपदेश दिया करते हैं। ऐसी मान्यता है कि ये धार्मिक राजधानी थी। जैसे अभी दिल्ली राजधानी है, वैसे एक समय में काशी धार्मिक राजधानी थी। ये धर्म का कोई भी मुद्दा अगर उलझता था तो काशी में आकर के वो पूर्ण होता था, यहाँ पर उसका उत्तर अवश्य मिल जाता था। अभी नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं हमारे देश भारत के, उन्होंने कितना सुंदर काशी को सजा दिया है। इसके पुराने रूप में, पुराने महत्व में इसको लाया है। लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं, भगवान शिव का दर्शन कर आशीर्वाद लेकर के जाते हैं। लेकिन आए और दर्शन करके गंगा नहाए, पर्यटन किए, चले गए नहीं। भगवान शिव का यह उपदेश जरूर हृदयगम करें कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना। अपनी पत्नी पार्वती को यह उपदेश दे रहे हैं कि सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव और राम एक दूसरे को अपना इष्ट मानते हैं। रामेश्वर में आप देखे होंगे, जब भगवान शिव का शिवलिंग स्थापना किए, हम लोग अभी गए थे, अगले वर्ष रामेश्वरम में ही थे इस समय। तो वहां जब शिव जी का लिंग स्थापित हो गया तो भगवान राम ने पूजन अर्चन किया। तो माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, भगवान राम तो आपको अपना इष्ट मान रहे हैं, रामेश्वर नाम रख दिए। तो रामेश्वर का मतलब क्या होता है? इधर हनुमान जी, लक्ष्मण जी पूछे प्रभु रामेश्वर का मतलब क्या होता है? तो राम जी कहते हैं रामः ईश्वरः स रामेश्वर। हमारे इष्ट हैं, ईश्वर हैं शिव जी, तो इसलिए हमने रामेश्वर नाम रखा। जब माता पार्वती पूछती हैं भोलेनाथ से कि प्रभु इसका मतलब क्या होगा, तो भगवान शिव कहते हैं ईश्वरः रामः स रामेश्वर। मेरे ईश्वर राम हैं और इसलिए मैंने प्रभु को प्रणाम किया है। मतलब इसलिए मानस की एक पंक्ति है कि शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरि घोर नरक मह बास। भगवान कहते हैं अगर मेरा भक्त है और शंकर जी का द्रोह करने वाला है तो भी नरक में जाएगा, और अगर शंकर जी का भक्त है, मुझसे द्रोह करने वाला है, तो भी नरक में जाएगा। इसलिए सदगुरु और भगवान दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। सदगुरु ही भगवान से मिलाते हैं, इसलिए दोनों महत्वपूर्ण हैं। और सबको ओम ओम भगवान शिव इसी काशी नगरी में पवित्र मंत्र का जाप करते हुए मुक्ति का द्वार खोल दिया है। और इसलिए सबको ये पूज्य गुरुदेव भगवान ने बताया कि ये काया ही काशी है। और इसी काया रूपी काशी में जब हम लोग
ओम 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 10 मिनट 5 मिनट जो भी आपको गृह त्याग से समय मिलता है। हमारे स्वामी जी कहते हैं, हम लोग अपने सत्संगों में कहते हैं कि 24 घंटा आपको भगवान का नाम नहीं लेना है। 24 घंटा में 8 घंटा से 10 घंटा तो सब कोई सोया रहता है। तो अब कितना बचा, तो मान के चलिए कि 14 घंटा 15 घंटा जगता है। 15 घंटा में आपको 14.5 घंटा नहीं बल्कि 14 घंटा 40 मिनट अपना काम करो। 10 मिनट सुबेरे 10 मिनट शाम घर में अपना गोड़ हाथ धो करके बैठ जाओ, और समय मिले तो 1-2 श्लोक गीता पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, और नहीं तो कम से कम नाम तो जरूर जप करना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ओम ओम जप के फिर भगवान को गोड़ लग के उसके बाद आराम से सो जाओ। तो ये काया ही काशी है। जब इतना हम इसमें करने लगेंगे तो इसी से मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। फिर ये आत्मा भगवान के पास, परमात्मा के पास जहां से निकली है वहां पहुंच जाएगी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो इसलिए भगवान शिव रामचरितमानस के रचयिता हैं। बाबा तुलसी ने कहा कि रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। भोलेनाथ की महिमा का जितना आप वर्णन करिए उतना ही कम है। इसलिए धन हो भोले बाबा तेरे, कौड़ी नहीं खजाने में, और तीनों लोग बसाए बस्ती में, और आप बसे वीराने में। एक प्रकरण के बाद मैं कथा का यहीं पर समापन करूंगा। आप सब लोग थके हुए हैं और फिर सुबह आप लोगों को दर्शन करने भी जाना है। तो खाली छोटा सा कहानी है कि एक बार माता पार्वती को लक्ष्मी जी को, सरस्वती जी को, क्योंकि गोतनी थी दोनों लोग, देखी के गहना वहना पहनले थी, तो भोलेनाथ के पास आई। भोलेनाथ से कही, भोलेनाथ अरे सब कोई तो 1-1 किलो सोना पहन ले है, बबलू पहन ले है, तो हमरा कम से कम 1-2 कानों नाक में दे देते तो बढ़िया रहता। जाते हैं कहीं सब देख करके कान ढकना पड़ता है, लाज लगता है। तो भोलेनाथ कहें कि भाई देखिए हमारे पास तो कुछ है नहीं, और लो ई जटा, एगो जटा के बाल तोड़ के दे दिए। बोले जाओ कुबेर के पास कह देना कि एकरा बदला में कुछ अपना दे देगा। अब पार्वती गुस्सा के मारा ले ली। बताइए एकरा से तो एगो नाकी में महीनको नहीं होगा। केस के कितना वजन है, आई गांजा पी करके पगलाल हैं। बताइए ई दे रहे, आज हम जाके तौलवाइए लेते हैं। अब गई कुबेर, धन का मालिक तो कुबेर हैं। कुबेर बैठे हुए थे, अपन तराजू राजू लगा करके बढ़िया से अगरबत्ती जला के। सरस माता पार्वती पहुंचती हैं और कहती हैं कि कुबेर देवता, भोलेनाथ ये दिए हैं, एकरे बदले में कुछ दे दीजिए। कुबेरो गुस्सा गया, बोला भला बताइए भोलेनाथ इतना पागल हैं कि केस दे करके बाल भेजते हैं। देखिए केस भी एक धन है। गांव में आप सब लोग याद करिए, शहरों में तो नहीं, लेकिन डमरू बजाता था और माई लोग इतना इतना केस देती थी, तो बदले में 1-2 मंटिक का चाहे ये बिंदिया दे के जाता था। तो केस भी धन है, केस भी बिकता है। 13 करोड़ रुपया का केस खाली महीना में बिके। कहाँ जहां तू लोग छिलवाए थे, तिरुपति बालाजी। तो केस भी एगो धन है, लेकिन एगो हल। अब वो ले जा करके कुबेरों का अच्छा लाइए था। अब एने तराजू हलई, वही पे रख के एने अपन लगा सोना चांदी रखने। छोटका तराजू पर पूरा रख दिया, लेकिन तौ नहीं तौल पाया। केस जस के सद धरती में एकदम चपकले है। अब बड़का तराजू मंगाया, बड़का तराजू पे रख करके पूरा अपन खजाना रख करके अपने बैठ गया, तो भी केस जस के तस। तब कुबेर कहा, हे माता भोलेनाथ के कोप से हमको बचाइए, इनके केस को हम तौल नहीं, हमर कहाँ औकात है। वो तीनों लोग के मालिक हैं और उनके केस को कौन तौल सकता है, वो सोना चांदी से। अब इनका भी भ्रम टूट गया। माता पार्वती का वो केस ली और अपन जूड़ा में लपेट के अब भोलेनाथ के पास आके बैठ गई। भोलेनाथ बोले गहना पहन के चली आई। भोलेनाथ बोले प्रभु ये आपके केस से बड़ा गहना कौन है। आपको मैं समझ गई, मेरा भ्रम टूट गया। तो इसलिए सज्जनों, भोलेनाथ एक ऐसे महापुरुष थे जो कि
जीवन भर वैराग्य से रह करके, और उनका वैराग्यपूर्ण उपदेश भी है, और जगत हित के लिए हर कार्य किए। भोलेनाथ ने देखिए हलाहल विष को अपने पी लिए, अमृत देवता लोग पिए। तो इसलिए सदगुरु महापुरुष जो होते हैं वो समाज को हमेशा कुछ देते ही हैं। विषय ही विष है। महापुरुष समाज के तमाम, देखते हैं कितना साधु को लोग गरियाता भी है, कुछ भी करता है, फिर भी महात्मा अच्छी बात ही बताएंगे। ही हुआ कि दूसरे का विष वो ले लेते हैं, सुन लेते हैं, फिर भी समाज को अच्छी चीज देते हैं। इसलिए वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। गुरु ही शिव के रूप होते हैं। शंकर जो शंकाओं से उपराम हो चुके हैं, ऐसे महापुरुष ही शंकर हैं। और शंकर जी सदैव किसी न किसी रूप में विद्यमान रहते हैं। जैसे हनुमान जी को बताया जाता है कि कलयुग में अमर हैं, तो हनुमान जी शिव हैं, शिव जी ही हनुमान हैं, केसरी नंदन। तो तेज प्रताप महाजगवंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, दोनों एक ही हैं। तो इसलिए शिव, सदगुरु और वैराग्य इस संसार में सदैव हैं। इन्हीं, अगर वैराग्य नहीं रहेंगे, सदगुरु नहीं रहेंगे, तो फिर किसी भी साधक का कल्याण हो नहीं सकता। इसलिए इस काया रूपी काशी में अगर ये मनुष्य शरीर मिला है, बड़े भाग मानुष तन पावा, तो तीरथ व्रत भजन चिंतन करना चाहिए। आजकल लोग तीरथ व्रत में मनोरंजन करने के लिए जब मन किया कि चलो बिहार में तो दारू बंद है, तो चल करके अपना तनी यूपीए में चमक तो कहें चलो भोलेनाथ के तनी दर्शन करा। ये मनोरंजन नहीं करना चाहिए तीरथ व्रत। नहीं तो तीर्थ में किया हुआ थोड़ा सा भी पाप कई गुना बढ़ करके मिलता। तो आप 90 नहीं 99% जो भी बाहर से टूरिस्ट आते हैं, उनका ख्याल भोलेनाथ के उपदेश पर कम और यही मनोरंजन के ख्याल से ज्यादा। आप काशी आइए या किसी भी तीर्थ में जाइए, तो कहा गया है कि तीर्थ में किया हुआ पाप अवश्य भोगना पड़ता, कई गुना बढ़ करके होता है। इसलिए भगवान का भजन चिंतन, और नशा तो एकदम छोड़ दो, कहीं रहो धरती पर, घरे रहो दुआरे रहो, नशा नाश का जड़ है। अपन पैसा भी लगाओगे, शरीर भी जाएगा, लोग नशेड़ी भी कहेगा। कहें के नशा किए 3 घटा। 3 घटा क्या कहा है? तो पहला घटा के शरीर गया, दूसरा घटा के धन गया, और तीसरा घाटा के इज्जत गया। तीनों तुम्हारे सामने कोई नहीं बोलेगा, कहेगा मारो सरवा तो सरबिया फलना बेटवा तो नशेड़ी। तो नशा के लिए धर्म भी गए, धनो गए, इज्जतो गए। तो इसलिए ये सब गलत चीज है। यही भगवान से, महापुरुषों से, संतों से सीखा जाता है। यही तीर्थों में जाके मांगा जाता है कि हे प्रभु, जो हमार बुराई रहा आप इसको ले लीजिए, आपके धाम में छोड़ देते हैं, और आप अपनी कृपा रूपी अच्छाई हमको दीजिए कि हम अपने घर जाएं, बरकत करें, आप बढ़िया से रहें, फिर बरकत दीजिए कि फिर आपका आके दर्शन करें। नहीं समझे? शरीर बनल रहे। इसलिए बोलो गुरुदेव भगवान की जय।